तो बाबा है, एक है, मेरा बाबा है, हाँ हमारा बाबा है, हाँ एक हम है, सब। हाँ। ब्रह्मा के द्वारा हम सबको एक ही बाप मिला है, और ब्रह्मा के द्वारा मुझे मेरा पिताजी मिले हैं, आत्मा के पिताजी, है ना। आत्मा को जन्म देने वाले बाप है, और देह को जन्म देने वाली माँ है। जब बात देह की आती है तो बाप दूसरे नंबर पर आ जाता है, जब बात आत्मा की आती है तो बाप पहले नंबर पे आ जाता है ना। बाबा है, बाबा है तो जीवन है, देह है तो ड्रामा है। अच्छा। जीवन देह है तो ड्रामा है, ड्रामा है तो हम लोग अनेक हैं। 2 युगों तक हम सब एक धरती पर सिर्फ हम ही थे, ना कोई दूसरा धर्म था, ना कोई दूसरा वर्ण था, ठीक है। ना ही कोई पाप थे, ना ही कोई विकार थे, गंदगी थी, है ना। ज्योतिर्मय दुनिया थी, गोल्डन सिल्वर एज थी, प्रकाश ही प्रकाश था, अंधेरा होता नहीं था, पृथ्वी सीधी थी। दूसरी आत्माओं को परम धाम से आने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि सीधी पृथ्वी में उनका उतरना ये कला उनके पास नहीं है ना। हाँ, तिरछी पृथ्वी में वो उतर सकते हैं। हम लोग की दुनिया में सूरज चांद सितारे सब पास पास थे, पृथ्वी के पास थे। धरती तिरछी हुई सब दूर हो गए। तो धीरे 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 जब पाप होने लग गए आत्माओं से, तब पृथ्वी काल के गोले में गहराई में जाने लग गई, बोझ होने के कारण, भारी होने के कारण। तो सूरज चांद सितारे दूर होते चले गए। यह है साइंस। हम हल्के होकर ऊपर जाते हैं, हमें ऊपर में भी तत्व मिलते हैं, और जब हम भारी होकर नीचे आते हैं तो नीचे में भी तत्व मिलते हैं। जब विकर्मों का बोझ सिर पर है तो आत्मा तमो प्रधान, तम है, विकर्मों का अंधेरा है आत्मा के जीवन में। अंधेरा क्यों है? क्योंकि स्वदर्शन नहीं है, आत्मा अपने समीप नहीं है। अपने समीप से कितना दूर आ गई? अपने विकर्मों से वो अपने को पाप समझने लग गई, पाप आत्मा समझने लग गई। अभी पाप के कारण पुण्य करती है वो। मैं पुण्य आत्मा हूँ, इस कारण से पुण्य नहीं करती। मेरे सिर पर पापों का बोझा है, इसीलिए मुझे कुछ दान पुण्य करना है, भगवान के लिए करना है। पूरी साइकोलॉजी है ना। बिंदु दर्शन हो तो साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान खुले, यानी मन का विज्ञान खुले, यानी संकल्प शक्ति सामने में इमर्ज हो, यानी संकल्प शक्ति से विचारों का जन्म कैसे होता, मन से विचारों का जन्म कैसा होता, वो दर्शनों में आए। कब? जब बिंदु दर्शन हो और देह अभिमान के त्याग की वृत्ति हो। जब तक ये 2 चीज़ें नहीं, तब तक संकल्प दर्शन में नहीं आएंगे। आत्मा अगर कर्म में मगन है, आत्मा अगर कर्म और फल की मशीनरी में मगन है, तो संकल्पों से दूर है। संकल्प सामने में आएंगे नहीं, क्योंकि उसका ध्यान कर्म पर है। जब उसका ध्यान बिंदु पर है, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, तब उसकी सारी रचना उसके सामने में आएगी। इवन दृष्टि और वृत्ति भी उसके सामने में आएगी। उसको ये भी पता चलेगा कि मैं क्या देख रही हूँ, क्या देखना चाहिए और क्या देख रही हूँ, ये भी उसको अनुभव में आएगा। कारण वो अपने सूक्ष्म महीन रूप के पास में आ गई। उसने सबसे दूरी बनाई और अपने से समीपता बनाई। अब वो अपने मन बुद्धि संस्कार से निभाने लग गई। अभी तक वो दूसरे की देह दुनिया वैभव पदार्थों से निभा रही थी, मान सम्मान से निभा रही थी। अब वो अपनी वैल्यू से निभाने लग गई। आत्मा को अपनी पर्सनल वैल्यू मिलेंगी। अभी तक दूसरे की मान सम्मान से निभा रही थी, अभी वो अपनी ही वैल्यू खोजने लग गई। क्यों?
उसका ध्यान अपने बिंदु रूप पर चला गया। मैं पूज्य से पुजारी कैसे बन गई। अब उसको पता चलेगा मैं पूज्य थी तो मैं कैसी थी। क्यों पता चलेगा? क्योंकि वो अब हाँ मैं के पास है, मेरे से दूर हो गई। यानी दूसरे के नाम मान शान से, पद पैसे से दूर हो गई, दूसरे के नाम रूप से दूर हो गई, दूसरे के काल से दूर हो गई, कर्मेंद्रियों से दूर हो गई। उसने अपने आप को मनसा से देह से किसी के भी साथ ड्रामा प्ले करे, लेकिन आज वो आत्मा अपने साथ है। आज वो अपने ड्रामा पर एकाग्र है कि मेरा ड्रामा ये है, मैं दूसरे के ड्रामा पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। दूसरा पसंद करे ना करे, लेकिन मैं अपने को पसंद कर रही हूँ। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपने को तो पसंद नहीं करता, दूसरे की पसंदगी बनना चाहता हूँ, तो ये संभव नहीं है। यहाँ पर आकर साइकोलॉजी फेल हो जाती है कि पहले मैं अपने आप को पसंद करूँ, तब दूसरे मुझे पसंद करेंगे। मेरे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ही पसंद नहीं है और कंट्रोल में भी नहीं है। मुझ आत्मा के कंट्रोल में भी नहीं है, लेकिन वो हैं, अस्तित्व में है और मेरा ध्यान भी खींचती है। तो मेरा ध्यान अगर अपनी कमजोरियों पर है तो दूसरों का ध्यान भी तो मेरी कमजोरियों पर जाएगा। अगर मुझ आत्मा का ज्योति बिंदु का ज्ञान अपने ज्योतिर्मय स्वरूप पर है तो सबको ज्योति दिखेगी ना। अगर अंधेरे पर, अपने अंधेरे पर मेरा ध्यान है, मैं अंधेरे के अनुकूल जी रहा हूँ, अंधेरे में जैसे ठोकरें खाते हैं वैसे मैं ठोकर खा रहा हूँ, मैं अपनी ही दृष्टि से धोखा खा रहा हूँ, तो दूसरे कैसे मेरे को पसंद करेंगे? मैं अपने ही बोझ में दबा हुआ हूँ, तो दूसरे कैसे मेरे को पसंद करेंगे? फिर तो वो रहम की दृष्टि से देखेंगे मेरे को, नहीं देखेंगे। देखेंगे उनके दृष्टि से। तो हमारी सोच और हमारी समझ दोनों आत्मा के साथ साथ चलनी चाहिए और ये कनेक्ट होनी चाहिए आत्मा के बिंदु रूप से। अगर मैं देह रूप में हूँ तो मैं वैल्यूलेस हूँ। कितनी वैल्यू है मेरी? ना जीरो ना अंडा। ना जीरो ना अंडा, अंडा। हाँ, कितनी वेरी उसको कुछ नहीं बोला जा सकता, वैल्यूलेस। जीरो की भी वैल्यू है और अंडे की भी वैल्यू है, लेकिन अंडे में तो बहुत वैल्यू है, फुल वैल्यू है, और जीरो में भी फुल वैल्यू है। लेकिन मैं कुछ वो भी नहीं हूँ, मैं वैल्यूलेस। तो एक माने मैं आत्मा, एक माने मेरा बाबा, और उसके बाद में जीरो लगाओ, तो मैं बिंदु नहीं। अगर मैं अपने एक रूप में नहीं, बिंदु माने एक, ठीक है, बाबा माने एक, शरीर माने दो। अगर मैं शरीर समझ रही हूँ तो मैं जीरो, जीरो भी नहीं हूँ, अंडा भी नहीं हूँ, अंत हूँ, सीधा अंत हूँ, कुछ भी नहीं है। ये रूप में क्या है, शरीर में क्या है? आत्मा है तो शरीर बेशकीमती है, और आत्मा नहीं है तो शरीर कितना देर रखोगे अपने घर में? किसी का भी शरीर हो, कितना देर रखोगे? देवता का भी शरीर हो, साधु सन्यासी का भी शरीर हो, वैज्ञानिक का भी शरीर हो, प्रेसिडेंट का भी शरीर हो, शंकराचार्य का भी शरीर, कितना देर रखेंगे? रूप वही रहेगा, दाढ़ी मूछें सब वही रहेंगी, कपड़े सब वही रहेंगे, लेकिन रखेंगे कितना देर? तो आत्मा है तो शरीर बेशकीमती है। यानी आत्मा की विशेषता क्या समझ में आई? एक आत्मा मृत को जीवित करके चलाती है, अपनी ही मृत रचना को, जड़ रचना को चैतन्य बना के चलाती है, चेतना भरती है आत्मा। हम में चेतना भरने का बल है? किसी दुखी आत्मा में नव चेतना भरने का बल है, नव संचार करने का बल है? मैं आत्मा अपनी इस जड़ रचना पर, जो सेंसलेस है, उसको सेंसिबल बनाकर अपने साथ साथ चलाते रहती हूँ। तो दूसरे दुखी आत्मा को मैं उसके दुखों से निकाल पाती हूँ, सुख की चेतना उसमें फूंक पाती हूँ, पाप में फंसी हुई आत्मा को उसके पापों से निकाल पाती हूँ,
ये जड़ता पाप में फिर भी चेतना है, लेकिन ये जड़ डेड है। ये जड़ डेड है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब मैं आत्मा इसके मस्तक में बैठती हूँ और जब इसको मैं अपनी चेतना इस जड़ तत्व में प्रवाहित करती हूँ, तो ये भी जीवित होकर चलने लगता है। तो मुझे कोई बोझिल आत्मा, उसको चेतना देना आता है? भारी आत्मा को हल्का करना आता है? असंतुष्ट आत्मा को संतुष्ट करना आता है? इसमें ये असंतुष्टि संतुष्टि से दूर है, जड़ है। साकार शरीर जड़ है। ये कला है मुझ आत्मा की, लेकिन ये बात टच कब करे, समझ में कब आए? जब मैं अपने को बिंदु समझूं। और वो विधि कब मिले? आत्मा और शरीर के बीच में वो विधि है कि जड़ को चेतन बनाकर अपने साथ साथ चलाना। चैतन्य और चेतन चलते हैं, चैतन्य और जड़ नहीं चलता। चेतन चलते हैं, चैतन्य और जड़ नहीं चलता। आत्मा और शरीर साथ साथ नहीं चलती, आत्मा और उसकी चेतना उसके साथ साथ चलती है। अगर जिस शरीर ने आत्मा की चेतना की रिसीविंग बंद कर दी, वो शरीर जड़ हो जाएगा। ऐसे ही जो आत्माएं इस ज्ञान को रिसीव नहीं कर पाते हैं, वो सतयुग त्रेता से विमुख हो जाते हैं। अब चेतना भी हमारे पास में बहुत अच्छी चेतना है। स्वर्ग की चेतना भी हमारे पास में है, स्वर्ग के 21 जन्मों की चेतना भी हमारे पास में है। परमात्मा चेतना भी हमारे ही पास में, किसी के पास में नहीं है। किसी को भी परमात्मा चेतना चाहिए, या आदि मध्य अंत की चेतना चाहिए, या परमात्मा आदि परमात्मा अंत की चेतना चाहिए, अंत के भी अंत की चेतना चाहिए, काल की चेतना चाहिए, तत्वों की चेतना चाहिए। कहाँ से आ रहे हैं ये तत्व? 60 70 80 साल तक आत्मा एक शरीर में रहती है, तो क्या जो जन्म वाले तत्व थे वही साथ साथ चलते रहते हैं, कि नए तत्व भी ऐड होते चले जाते हैं, पुराने तत्व मिस होते चले जाते हैं? रूप क्यों बदलते जाता है? आत्मा की चेतना के साथ आत्मा के साकार देह का रूप क्यों बदलता है? फिर आत्मा चेतना बदलकर अपनी साकार देह का रूप क्यों नहीं बदलती? भाई बचपन का रूप है क्या? नहीं है ना। कहाँ गया? कहाँ गया? तो आत्मा की चेतना बदली तो रूप बदला ना। है? तो आत्मा अपनी चेतना को बदल के अपना रूप क्यों नहीं बदलती? क्यों बीमार रूप में रहती है? अपनी चेतना से अपने शरीर को क्यों नहीं चलाती? अभी आत्मा तो है, लेकिन चेतना कैसे शरीर तक पहुंचे? आत्मा की जीवितपना, आत्मा की चैतन्यता कैसे शरीर तक पहुंचे? तो क्या चाहिए? आत्मा सीधा तो जड़ को छूती नहीं है। सतयुग में आत्मा अशरीरी रहती है, साकार शरीर होता है, तो साकार शरीर को अशरीरी आत्मा अपनी लाइट और माइट से चलाती है, अपनी चेतना से चलाती है। तो विश्व की मालिक होने के कारण उसकी चेतना सारे विश्व में फैलती है, तो सारा विश्व उसकी चेतना के हिसाब से चलता है। जैसी आत्मा की एनर्जी, जैसी आत्मा की सोच, जैसी आत्मा की समझ, जैसी आत्मा की दृष्टि वृत्ति, वैसी उसकी प्रकृति, वैसा काल उसके सामने में आता है। और आज आत्मा अचेत है, अपनी को भूली हुई है, अपने को ही पसंद नहीं कर रही है। वो दूसरे की पसंद का पहला बनना चाहती है, अपनी पसंद का नहीं बनना चाहती। वो भगवान की पसंद का नहीं बनना चाहती, अपने को अभिमानी बनाकर रखने की शौकीन है। वो नाम रूप का, पद पैसे का अभिमान करना चाहती है, लेकिन भगवान की पसंद का या भगवान का नहीं बनना चाहती हो। आत्मा की स्थिति यह है इस समय की तमो प्रधानता। कारण अपने आप को नहीं पहचानती, आत्मा अपनी वैल्यू को नहीं जानती है, आत्मा अपने बल को नहीं जानती, ताकत को नहीं जानती है। और ये शरीर अगर इसमें अगर कुछ शक्ति है तो आत्मा के कारण है। आत्मा निकल जाए तो बलहीन हो जाएगा,
सारी कंट्रोलिंग रूलिंग खत्म हो जाएगी। आज शरीर चल रहा है, ये मुंह बोल रहा है, कारण एक चेतनामय आत्मा बैठी है। तो आत्मा बिंदु की चेतना साकार मुख से कैसे बाहर आ रही है? सबसे पहले साकार देह इसको स्वीकार क्यों कर रहा है? आत्मा इस साकार देह से जुड़ी कैसे है, कनेक्ट कैसे है? जो आत्मा प्रकृति और काल ये दोनों जड़ हैं, और काल दोनों जड़ हैं। चेतनामय आत्मा परम धाम से आती है तो प्रकृति भी जीवित हो जाती है और काल भी जीवित हो जाता है। उस आत्मा का काल चक्र भी चलने लगता है और उस आत्मा के प्रकृति भी यानी तत्व भी उसके लिए एक्टिव हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? आत्मा की चैतन्यता, चैतन्य जीवित ऊर्जा जो कि दूर दूर तक फैलती है। तो जहाँ जहाँ तक आत्मा की ऊर्जा जाती है वहाँ वहाँ के तत्व और उतना काल उसके साथ साथ चलने लगता है। लेकिन आत्मा की चेतना देह से बाहर कैसे निकल रही है? और ये धर्म, वर्ण और कर्म का संगठन, धर्म, राज्य और विज्ञान का संगठन, ये देह, ब्रह्मा मुख वंशावली, ये देह कितनी वैल्यूबल है। जो इसी देह से आत्मा नरक में भी पार्ट प्ले करती है और इसी देह से आत्मा देवत्व में भी पार्ट प्ले कर पाती है अभी संगम युग पर, क्योंकि बाबा ने आत्मा को त्रिकालदर्शी बना दिया है। आदि मध्य अंत को आत्मा जान रही है, समझ रही है, उसको भरोसा है, उसको निश्चय है कि मैंने ही सतयुग के पहले जन्म में ब्रह्मा बाप के साथ पार्ट प्ले किया है और अंतिम जन्म में शिव बाबा और ब्रह्मा बाप के साथ पार्ट प्ले कर रही हूँ अंतिम देह से। तो ये देह कैसे संस्कार परिवर्तन कर लेती है? जब बाबा नहीं मिले थे तो मैं शूद्र वर्ण में थी, जब बाबा मिल गए तो मैं ब्राह्मण वर्ण में आ गई, और अभी मेरे एजुकेशन इतनी बाबा से मिल गई है कि शूद्रता कितना पीछे छूट गई। देह अभिमान, शूद्रता माने देह का अभिमान, शूद्रता माने 5 विकार, कितना पीछे छूट गए, कितना पीछे छूट गए। मैं अब आत्मा ने अपने को अपने जीवन के पास ले आई, दूसरे के नाम रूप और देह अभिमान के पास से, उस चंचलता से, उस दुख से आत्मा अपने को अपने पास ले आई। मैं सुखी, सुख देने वाली आत्मा हूँ तो मैं अपने पास हूँ तो मैं सुखी हूँ। मैं शांति दान करने वाली आत्मा हूँ, मैं अपने पास हूँ तो मैं शांत हूँ। मैं प्यार करने वाली आत्मा हूँ, प्यार को जन्म देने वाली आत्मा हूँ। प्यार मेरा बच्चा है तो मैं अपने पास हूँ तो मैं प्यारी हूँ। प्यार मेरा बच्चा है तो पवित्रता मेरी रचना है, पवित्रता मेरी बेटी है, पवित्रता मेरी अपनी है। मैं पवित्रता को मैं जन्म दे लेती हूँ। आत्मा की बहुत सुंदर प्यारी सी लाइट है जिसमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सुख और शांति छिपी हुई है। मैं क्यों किसी दुखी और अशांत आत्मा के पास जाऊं? मैं अपनी ही पवित्रता के पास रहती हूं तो मैं पवित्र आत्मा हूं। अपनी समीपता में इतनी सारी, अपनी समीपता में मुझे देवात्माएं मिलेंगी, मुझे फरिश्ते मिलेंगे। कोई शूद्र आत्मा या कोई भी पाप आत्मा मेरे पास नहीं आ सकती। कोई विकर्म अंदर से बाहर नहीं आ सकता। मैं आत्मा शिव बाबा के समीप हूँ। मैं आत्मा निराकारी हूँ तो बाबा के पास हूँ। मैं आत्मा अशरीरी हूँ तो फरिश्ते भी मेरे पास में हैं। मैं समझदार आत्मा हूँ तो मेरा फरिश्ता रूप मेरे साथ साथ चल रहा है। मैं बेसमझ आत्मा हूँ तो मैं साकार देह की अभिमानी आत्मा हूँ। जब साकार देह का अभिमान है तो मैं अंत में हूँ। जब मैं अशरीरी हूँ तो मैं साकार दुनिया से ऊपर हूँ, काल से भी ऊपर हूँ, अपने महाकाल बाप के पास हूँ। और जब मैं आकारी हूँ तो मैं समझदार आत्मा हूँ। अब मैं निराकार अपने अशरीरी रूप से आकारी देह को जन्म देकर साकार देह को मैं टच करती हूँ।
तब मुझ आत्मा की चेतना मेरी ही आकारी देह के द्वारा साकार देह तक पहुंचती है, तब ये देह जीवित होती है। यह है मृत को जीवित करने की विधि। अपनी चेतना दूसरी निराकारी आत्मा की ओर फेंकना, उसको भी जीवित बनाना, चैतन्य बनाना, बाबा का परिचय देने पाने के लायक बनाना उसको भी। तो यह है प्राचीन योग भारत का राजयोग, कि अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो और सबको भी आत्मा समझो, तो प्यार आएगा, तो गुण चारों तरफ फैलेंगे। नहीं तो संकल्प विकल्पों की अशांति मुझे तंग करती रहेगी। ठीक है। ओम शांति। तो बाबा है